अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के बाद अपने 5 सांसदों को ताइवान भेजकर अमेरिका ने चीन को और भड़का दिया। पेलोसी की ताइवान यात्रा से ड्रैगन आग उगल रहा है और उसने समंदर को जंग का मैदान बनाने का मन बना लिया है। बड़ी बड़ी मिसाइलें दागकर और ताइवान को 6 तरफ से घेर कर उसने ये भी बता दिया है ताइवान को अमेरिका से दोस्ती महंगी पड़ेगी, लेकिन न ताइवान के कान पर जूं रहेंगी और न अमेरिका की, क्योंकि पेलोसी की ताइवान यात्रा को 2 हफ्ते भी नहीं बीते थे कि 5 अमेरिकी सांसदों का प्रतिनिधिमंडल ताइवान पहुंच गया, जिसने एक बार फिर वही बात दोहराई जिसे सुनना चीन को पसंद नहीं। We have a moral obligation to do everything we can to prevent an unnecessary conflict. पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद चीन के तेवर देखकर लगा कि वो अब ताइवान पर हमला कर ही देगा, क्योंकि उसने ताइवान को घेर लिया। आसमान से समंदर तक उसके सैनिक ताइवान को डराने लगे। यही नहीं, चीन ने अमेरिका और जापान जैसे देशों को उसके और ताइवान से दूर रहने की धमकी दे दी और उनसे बोल दिया कि उनके इस मामले में बोलने पर ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। ताइवान की बर्बादी पक्की हो जाएगी। चीन को ताइवान चाहिए तो चाहिए। जिस तरह से उसने ताइवान पर बड़े बड़े देशों से दुश्मनी मोल ली है, उससे ये बात साबित हो जाती है कि वो इस छोटे से महाद्वीप को अपना बनाने के लिए कुछ भी कर गुजरेगा। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि चीन को समंदर पर राज करना है। अगर वो ताइवान को ही अपने कब्जे में नहीं रख पाएगा तो बाकी देशों से क्या जीतेगा। कहा जा रहा है कि इसी वजह से चीन अमेरिका तक से लोहा लेने के लिए तैयार है और जानकार मानते हैं कि 5 अमेरिकी सांसदों की 2 दिन की ताइवान यात्रा ने तो उसे और उकसा दिया है, क्योंकि खबर है कि उसने पहले से भी ज्यादा खतरनाक ड्रिल शुरू कर दी है, जिसके लिए उसने 22 फाइटर जेट और 6 युद्धपोतों को ताइवान स्ट्रेट भेज दिया है, जो युद्ध अभ्यास के दौरान दिन रात ताइवान के इर्द गिर्द मंडराएंगे। कहा तो यह भी जा रहा है कि वो ताइवान जाने वाले अमेरिका के 5 सांसदों पर भी वैसा ही प्रतिबंध लगाएगा जैसा पेलोसी पर लगाया था। मतलब चीन ने कसम खा ली है कि वो ताइवान को चैन से सांस नहीं लेने देगा। उसके सब्र का बांध टूट चुका है। खबर है कि इस बार जो उसने ड्रिल शुरू की है वो पहले वाले 2 अभ्यासों से ज्यादा खतरनाक और डरावनी होगी, क्योंकि इस बार वो ऐसी मिसाइलें दागेगा जिनके नाम तक ताइवान को नहीं पता। यानी ताइवान के पास चीन के हथियारों से लड़ने की कोई तैयारी नहीं होगी। वो सिर्फ अंदाजे से शी जिनपिंग की सेना से भिड़ेगा। यानी शक्तिशाली चीन के खिलाफ ताइवान की अब तक की सारी तैयारी वैसी ही रह जाएगी जैसे म्यूजियम में रखी चीजें।